तो अपने ब्लैक एडम का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और अब बारी आती है इसे थॉर के साथ कंपेयर करने की, क्योंकि अपन को मजा आता है इस चीज में। तो अपने ब्लैक एडम भैया कॉमिक्स में भी डीसी के एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थॉर से कंपेयर करते हैं। मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ये पूरा कंपैरिजन कॉमिक्स के बेसिस पे होगा, क्योंकि मूवीज का भी सिर्फ हमने ट्रेलर देखा है ब्लैक एडम का, तो मूवीज में तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्यों ना कॉमिक का ज्ञान तुम्हें पेल देता हूँ। तो शुरू करते हैं यार, फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी बहुत नज़र मार लेते हैं, ताकि तुम लोगों को ये कंपैरिजन अच्छे से समझ आ जाए और तुम खुद ही रिजल्ट निकाल पाओ। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं अपने थॉर की। तो थोर एस्कार्डियन गॉड ऑफ थंडर है और बाकी ओरिजिन वगैरह तुम्हें पता ही होगा। थोर लाइटनिंग मैनिपुलेशन जानता है और कमान के वेपन्स को होल्ड करता है। म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर इसकी लिस्ट के सबसे टॉप क्लास वेपन्स हैं। तो थॉर के मूवीज़ के कांड तो तुम लोगों को पता ही है, लेकिन कॉमिक्स में भी इसने कुछ कम कांड नहीं किए हैं। इसने एक बार वर्ल्ड इंजन को पुश कर दिया था जो 9 रेलम से कनेक्टेड था। ये एक्सीडेंटली नेमोर तक को नॉकआउट कर चुका है, मिलियंस टन्स ऑफ अर्थ को रिप डाउन कर चुका है, एडमेंटियम केबल्स को ब्रेक कर चुका है। इसके साथ साथ फीनिक्स फोर्स की भी बचा चुका है। थॉर ने एक सेलेस्टियल के स्कल तक को ब्रेक कर दिया था, गैलेक्टस को नॉकआउट कर दिया था। इसके साथ साथ अपने एक सिंगल ब्लो से पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अपने इस लोंडे के काम यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। ये बैक टू बैक मैंगकॉक एंड थैनोस को डिफीट कर चुका है। इसके साथ साथ ये एस्गार्ड को उठा भी चुका है, हालांकि इसके लिए इसे बेटा रेबेल की भी जरूरत पड़ी थी। और अगर तुमने इस लोंडे के और कांड जानने हैं तो ये मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर चुका है। इसके साथ साथ सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड भी इसके सामने नहीं टिक पाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हल्क की स्ट्रेंथ को मैच कर पाया था पूरे 1 घंटे तक। और हल्क कोई वैसा नहीं है कॉमिक्स में जैसा उसे मूवीज में बताया गया है। कॉमिक्स वाला हल्क का पावर लेवल ही अलग है। तो इन सब फीट्स को देखने के बाद हमें यही लगता है कि अपना थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लैक एडम की। और अगर तुम्हें ब्लैक एडम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं इसके ओरिजिन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसका सब कुछ खो चुका था, इसकी फैमिली वगैरह सब कुछ। इसका बस एक भांजा जिंदा बचा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाता है और जहाँ पे वो काम कर रहा होता है वो चाहता था कि वो उन सब लोगों को मार दे। और उसके बाद दुनिया जमाने की बातें होती है और वो रॉक ऑफ एल्टरनिटी पहुँच जाती है, जहाँ पे एल्टरनिटी का हेड भी बैठा हुआ था। वो उन्हें समझाता है कि जब भी कोई जादूगर जाता है तो वो उसकी पावर किसी को सरपास करता है, जैसा शेज़ैम के केस में भी तुमने देखा होगा। और वैसा ही होता है। और वो बोलता है कि मैं इस पावर को तभी यूज़ करूंगा तब तुम मेरे मामा को बचा लो। अब एक्चुअली में जो ब्लैक एडम है वो इस बच्चे का मामा था जिसकी हालत ख़राब कर दी थी उन लोगों ने ही, जिस वजह से ये ब्लैक एडम को बचाने के लिए जोर से दोनों शेज़ैम चिल्लाते हैं और दोनों के पास पावर आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जिन लोगों ने इनके फैमिली के साथ ऐसा किया था तो ब्लैक एडम बोलता है अपने भांजे को कि क्यों ना हम उन सबको टपका दें। लेकिन उसका भांजा उसे बोलता है कि फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। बेसिकली हम इंसानों को नहीं मार सकते। वो बस इसी बात पे अड़ा हुआ था। ब्लैक एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और जैसे इन दोनों ने शेज़ैम कहा तो पीछे से उसने छुरा घोंप दिया अपने भांजे के ही। मतलब अपने ब्लैक एडम ने बदले की आग में अपने भांजे को भी मार दिया और इसके बाद जो भी उसके सामने आया उसने सबको टपका दिया। और उसका यही मिशन बन गया कि कोई भी किसी की गुलामी नहीं करेगा। इसके बीच उसने कहीं अच्छे लोगों को भी मार दिया, लेकिन ब्लैक एडम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी इंसिडेंट के बाद अपने ब्लैक एडम में कमाल की पावर आ गई। स्टेमिना ऑफ शू, स्पीड ऑफ हरू, स्ट्रेंथ ऑफ एमन, विजडम ऑफ जेहूतू, पावर ऑफ एटन एंड करेज ऑफ मेहनन। इसके साथ साथ अपने एडम भैया के ऊपर किसी भी टाइप के मैजिक का यूज़ नहीं होगा। भले ही तुम कुछ भी फूंक के मैजिक मारो, लेकिन इसके ऊपर यूज़ नहीं होगा। और अगर हम इसके फीट्स के ऊपर नज़र मारे तो ये एकदम आराम से बिल्कुल ईजिली सुपरमैन को ओवर पावर कर चुका है। ऐसा लग रहा था कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये यंग फ्रैंकस्टीन की आर्म तक को ब्रेक कर चुका है। इसके साथ साथ ये मेंटली ओवर पावर कर चुका है डीसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीपैथ मार्शल मैन हंटर को। हाँ, ये बंदा वही है जो जस्टिस लीग में भी अपनी एक झलक दिखाने के लिए हमें आया था, लेकिन इसने कुछ कांड नहीं किए थे। लेकिन कॉमिक्स में इसके कांड भी कुछ कम नहीं है। और अगर अपना रॉक भैया यानी अपने ब्लैक एडम भैया इतने पावरफुल है कि इसे टेलीपैथिक एबिलिटी में ओवरपावर कर सके, तो तुम लोग खुद ही सोच सकते हो कि उसका पावर लेवल कहाँ तक होगा। और जिस तरह से इसने सुपरमैन को ओवरपावर किया था, ठीक उसी तरह अपने शेज़ैम भैया को भी अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की मदद से इजीली ओवरपावर कर चुका है। इसके साथ साथ ये इतना पावरफुल है कि इसने सुपरमैन एंड शेज़ैम से एक साथ फाइट किया है। लेकिन अगर तुम गलती से भी इस शेज़ैम को मूवीज वाले शेज़ैम से कंपेयर कर रहे हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कॉमिक्स वाला शेज़ैम का पावर लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब ये सुपरमैन एंड शेज़ैम से एक साथ फाइट कर रहा था तो तुम इसे इस तरह भी कंसीडर कर सकते हो कि ये 2 सुपरमैन से एक साथ फाइट कर रहा है।
इसने अपनी पावर से सिंगल हिट में अल्ट्रामैन को ब्लीड कर दिया था, जिसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ सुपरमैन के लेवल की है। अब तुम लोग यही सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल होगा। इसके साथ साथ ये बंदा जस्टिस लीग सोसाइटी या यंग जस्टिस लीग से भी फाइट कर चुका है एकदम सेम टाइम पे, जिसमें इंक्लूडेड थे पावर गर्ल, मार्शल मैनहंटर एंड सुपर बॉय। हालांकि सुपरमैन एंड अपना शेज़ैम यहाँ पे नहीं था, लेकिन तब भी उनके कोई पावरफुल फीट नहीं थे इसके आगे। ये सब बातें प्रूव करती है कि आखिरकार ब्लैक एडम कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। तो अब इतना ज्यादा ज्ञान हमने पेल लिया है इनके फीट्स के ऊपर एंड इनके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो अब बारी आती है इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की। तो अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो थॉर के फीट्स है वो ब्लैक एडम से ज्यादा है या उससे ज्यादा पावरफुल है, तो तुम लोग कहीं हद तक ठीक हो। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसके बेसिस में थॉर ब्लैक एडम को डिफीट कर देगा, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। अब देखो, ब्लैक एडम ने सुपरमैन एंड शेज़ैम से एक साथ फाइट किया और ये ऐसा ही हो जाएगा कि थॉर सुपरमैन से तो लड़ सकता है, लेकिन दो सुपरमैन से कभी नहीं लड़ सकता। इसका क्लियरली मतलब ये है कि दो सुपरमैन मिलकर थॉर को बीट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अपने ब्लैक एडम भैया ने लगभग शेज़ैम एंड सुपरमैन से एक साथ फाइट की थी, तो मतलब ये थॉर को डेफिनेटली डिफीट करने वाला है, अगर थॉर अपने नॉर्मल वर्जन में है तो। अब देखो, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड में भी ये थॉर से बहुत आगे रहेगा अगर इनका नॉर्मल वर्जन का हम कंपेरिजन करें तो। लेकिन हाँ, वेपन्स एंड गियर्स में तो थॉर आगे रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स को यूज़ करता है एज कम्पेयर टू ब्लैक एडम। लेकिन अपन लोग अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो तुम लोग कहोगे थॉर 1500 साल का, इससे डबल दुश्मनों का काट फाड़ा है उसने। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपने ब्लैक एडम भैया 5000 साल के है और उसका एक्सपीरियंस थॉर से बहुत ज़्यादा है। और इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अगर तुम मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो, तो ब्लैक एडम अपने सिंपल थॉर के ऊपर भारी है। अब अगर हम यहाँ पे थॉर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर को भी ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा एक डाउट रहेगा कि फिर तो थॉर उसे कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। लेकिन एज अ थॉर फैन, क्या तुम लोग ये देखना चाहोगे? मतलब क्या तुम लोग सचमुच ऐसा चाहोगे कि थॉर इसे कहीं और टेलीपोर्ट करा दे? क्योंकि अगर थॉर ऐसा करता है, तो एक तरह से थॉर इस बैटल में हार मान रहा है। वो ब्लैक एडम को कहीं ऐसी जगह टेलीपोर्ट करा देगा जहाँ पे ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होंगे, बहुत ओवर पावर्ड मार्वल के कैरेक्टर। तो इन दिस केस अगर थॉर ऐसा करता है, यानी ब्लैक एडम को कहीं और टेलीपोर्ट करवा देता है, तो इनडायरेक्टली थॉर जीत तो जाएगा, लेकिन सच्चाई में उसकी हार ही होगी, क्योंकि इसका मतलब यही होगा कि थॉर उसे ऐसे नहीं हरा पाता। यानी कि दुनिया जमाने की बातें करने के बाद अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो कॉमिक्स के बेसिस पे अपना बेस लेवल का थॉर ब्लैक एडम को कुछ नहीं कर सकता और ब्लैक एडम इस फाइट का विनर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गया, कि रॉक भैया यानी ब्लैक एडम के ऊपर किसी भी टाइप के मैजिक का यूज नहीं होता, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि अपने थॉर की जितनी भी एबिलिटी है, लाइक लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वो भी एक मैजिकल एबिलिटी ही है। इसका मतलब यही हुआ कि थॉर के बहुत से अटैक का या लगभग सारे अटैक का रॉक के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। हालांकि ब्लैक एडम की लाइटनिंग को भी थॉर एब्जॉर्ब कर लेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी फिजिकल अटैक्स थॉर से काफी ज्यादा आगे हैं, जिस वजह से वो बेस लेवल थॉर को डिफीट कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अपन लोग बात करते हैं थॉर के कुछ पावरफुल वर्जन्स की, फॉर एग्जांपल तुम र्यून किंग थॉर को ही ले लो, तो वो बंदा ब्लैक एडम को फाड़ के रख देगा, क्योंकि र्यून किंग थॉर का पावर लेवल एकदम अलग है। अब भाई, इस बंदे ने 7 सेलेस्टियल को एक साथ टपकाया एक थंडर स्ट्राइक से, इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया है, इसके साथ साथ 5 शैडो गॉड की भी फाड़ के रख दिया है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि शैडो गॉड आउटसाइड में एक्सिस्ट करते हैं और आउटसाइड में वही बीइंग जा सकता है जो ओमनीवर्सल लेवल हो। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं थॉर ने 5 ओमनीवर्सल लेवल आइडेंटिटीज का सफाया किया है। मतलब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि आरकेटी कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है, जिसका मतलब साफ है कि अगर इनका सिंपल कंपैरिजन अपन लोग करते हैं सिंपल थॉर का, तो उसमें थॉर हार जाएगा। लेकिन अगर थॉर के पावरफुल वर्जन यानी र्यून किंग थॉर की बात करते हैं, तो उस फॉर्म में थॉर फाड़ के रख देगा ब्लैक एडम की। तो इसी के साथ अपन लोग भी इस वीडियो का अंत करते हैं। मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन तुम्हें बता दिए हैं, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि ब्लैक एडम और थॉर की फाइट का विनर कौन होगा, हमें नीचे कमेंट्स में बता देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने थॉर वर्सेस ब्लैक एडम का कंपैरिजन किया। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो SS10 assembled। Good.